का सॉल्यूशन भी हम ही लोगों को निकालना है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग अफवाहों पे विश्वास करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप। अभी जैसे सर ने बोला कि 2014 में पेट्रोल जो था वो अब जो था 70 रुपए का मिल रहा था, अब 94 रुपीज का पेट्रोल हो गया। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2004 में पेट्रोल 26 रुपए का था, आपके टाइम में 2014 में वो 74 रुपए का कैसे हो गया, 70 रुपए का कैसे हो गया? बोलने दे। सर जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, जब डेवलपमेंट होंगे तो चीजों को एक साथ में जब डेवलपमेंट किया जाए। आज कहाँ पर है हम लोग? आज अगर आप देखें किसी भी रेलवे स्टेशन पे, सर अगर आप रेलवे स्टेशनों पे जाते हैं आपको एक गंदगी नजर नहीं आती। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सर सफाई बहुत अच्छी हो गई है देश में। आज एक बात बताऊं, देश में लोगों की जेब की सफाई हो गई है, लोगों की नौकरी की सफाई हो गई है, लोगों ने महंगाई से अपने घर की सफाई कर दी है, किचन में पूरी सफाई हो गई है। और देखिए भाई साहब, जो ये बात जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के कल का शो आप गैस के गोदामों के बाहर करिए, जनता आपको खुद ब खुद बताएगी कि देश में स्थिति क्या है और विपक्ष का काम क्या है। मैं आपसे मैं रुके गुड पॉइंट। कहाँ समझ रखा है हमको दलाल सुनो तो मेरी बात। कल क्या हुआ, एक सज्जन आए, बोले मैं 10 दिन पहले यहाँ आया दिल्ली में और मेरी गैस भी खत्म हो गई और रेलवे का टिकट भी नहीं मिल रहा है। बोले भाई तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। गैस एजेंसी के बाहर शो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझे गैस एजेंसी के बाहर शो करूंगा, यकीनन लोग वहाँ पे सिलेंडर वाले ही मिलेंगे जिनके घर में सिलेंडर से खाना बनता है। अरे कहना क्या चाहते हो? बंधु है तो हमें चूल्हे की रोटी मिली है। हिंदुस्तानी जुगाड़ी है, चिंता ना करो, युद्ध के लिए तैयार है हम भी। जिसको जितना लड़ते रहो हमारे पास, हम हिंदुस्तानी लोग चूल्हे की रोटियां खाएंगे, चटनी खाएंगे। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जब इनको मौका मिलता है ना कि अपनी निष्ठा अपने देश के लिए साबित कर सकें, ये भ्रम की स्थिति पैदा कर आप गरीबों की बहुत तेज हो रहा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है आपको रोटी मिल रही हो अच्छी। बिल्कुल, मैं शायद मिली हो, मैंने शायद इस साथ में तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। 2 सिलेंडर पे राजी हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन ये भ्रम किस वजह से? इनके ही लोगों के कहने की वजह से, जिनके वजह में 2 सिलेंडर से 3 सिलेंडर, तीनों के तीनों बर्बाद है जिनकी चल रही थी, और उनकी वजह से आज दिक्कत किसको आ रही है? कहाँ समझ रखा है हमको दलाल। गरीब आदमी को क्योंकि पैनिक स्थिति क्रिएट की गई है। भाई अगर चलो भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारे स्टेट में है, एनसी के उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कौन से वो तो इनके लाइंस में। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो, है ना? तो क्या उनकी भी नहीं मान रहे? पैनिक मत क्रिएट करो। है दिक्कत हो सकती है, पर लड़ेंगे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आपको और पूरे देश को। कौन बोला गोदी मीडिया? हाँ सुनो बेटा, मैं गोदी ही हूँ। तुमको भी ले सकता हूँ गोदी में, बच्चा बन जाओ पहले। हेलो बच्चा, धन्यवाद। मैं गोदी हूँ, तुमको भी बेटा गोदी में खिला सकता हूँ और तुम्हारे बाप को भी। तो फिर तो जोर से क्या कुछ लगा? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है।